तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 3 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज़। देखो 3 प्राइज़ हैं हमारे पास, 3 प्राइज़ हैं और 4 बॉयज़ हैं जिनको हमें प्राइज़ देने हैं, ठीक है। व्हेन नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइज़, तब किसी भी बॉय को एक प्राइज़ से ज़्यादा प्राइज़ ना मिले, ठीक है। तो 4 लड़के हैं हमारे पास और ये कह दिया है कि एक बॉय को एक ही प्राइज़ मिले। तो ये पॉसिबल है कि इसे 1 2 3 प्राइजेज हैं हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 मतलब इसे 1 मिले, मतलब देखो इसमें ऐसे पॉसिबिलिटी केस हैं, या तो इसे 3 मिलेगा, या इसे 2 मिलेगा, या इसे 1 मिलेगा, ठीक है। या फिर एक और केस पॉसिबल है कि इसे कुछ ना मिले, है ना। तो 4 बॉयज़ हैं और हमें 3 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसी तरीके से मतलब देखो, लेट सपोज कि ये बॉय 1 है, ये बॉय 2 है, ये बॉय 3 है, या बॉय 4। तो अगर इसे सपोज करो सेकंड प्राइज़ मिल गया, ठीक है, तो इसके पास कितनी प्रोबेबिलिटी बची, इसके पास बची कि इसे मिलेगा 1 3 या 4, ठीक है। अब इसे कोई प्राइज़ नहीं मिला, इसे मिला थर्ड प्राइज़ और इसे मिला फर्स्ट प्राइज़। तो इसी तरीके से कितने पॉसिबल वेज हैं। फर्स्ट के पास ये पॉसिबल वेज है कि ये 4 लड़कों के पास जाए, किसी भी 4, B1 B2 B3 B4। अब सेकंड के पास जिसके भी पास चला गया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हट जाएगी, सेकंड उसे मिलेगा। और ऐसे करके 4 पॉसिबल केसेस है इसके, और इसके 3 पॉसिबल केसेस है, और इसके 2 हैं, कम होते जा रहे हैं ना। तो 24 वेज आर पॉसिबल फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पार्ट ये है कि अ बॉय में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, मतलब एक लड़के को कितने भी प्राइजेस मिल जाएं, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, कितने भी मिल जाएं। अब हमारे पास तो 3 ही प्राइजेस हैं, तो ये बॉय 1 को भी मिल सकता है, बॉय 2 को भी मिल सकता है, बॉय 3 को भी, और ये बॉय 4 को भी, मतलब 4 पॉसिबल केसेस हैं। अब प्राइज नंबर 2 तो कितने, मतलब कितने को भी, कितने भी नंबर मिल सकते हैं ना। तो इसके भी 4 पॉसिबल केसेस होंगे और इसके भी 4 पॉसिबल केसेस होंगे, यानी कि 4 क्यूब, यानी कि 64 वेज आर देयर कि किसी को कोई भी प्राइज़ मिल जाए और एक बॉय को 2 प्राइज़ मिले, 3 प्राइज़ मिले, इट डजंट मैटर, ठीक है। थर्ड है, नो बॉय गेट ऑल प्राइजेस, मतलब किसी भी बॉय को सारे प्राइजेस ना मिले। एक ऐसा केस है कि मतलब सारे प्राइजेस एक को ना मिले, भले ही कुछ भी हो, सारे प्राइजेस एक को ना मिले, ठीक है। तो सारे प्राइजेस एक को मिल जाए, तो हमने जैसे देखा कि टोटल 64 वेज हैं कि एक से ज़्यादा प्राइज़ भी मिले या एक भी ना मिले, ऐसे करके टोटल 64 वेज हैं। तो अब ये कहा है कि जैसे ये बॉय 1 है, ये बॉय 2 है, ये बॉय 3 है और ये बॉय 4। अब हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसे सारे प्राइजेस नहीं मिलने चाहिए, इससे भी सारे प्राइजेस नहीं मिलने चाहिए, और इसे भी सारे प्राइजेस, और इसे भी सारे प्राइजेस नहीं मिलने चाहिए। मतलब टोटल वेज तो 64 हो गए, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिले। लेकिन अगर सारे प्राइजेस एक इंसान को मिले तो ऐसे केसेस जो हैं वो 4 हो गए, क्योंकि इसे भी मिल सकते हैं, 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 जो हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो इस केस को पाने के लिए टोटल वेज हो जाएंगे कि नो बॉय गेट ऑल प्राइजेस, यानी कि 64 - 4, यानी कि टोटल कितने वेज हो गए, 60 वेज आर पॉसिबल कि सारे प्राइजेस एक बॉय को ना मिले, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, इट्स क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच
in which n distinct objects can be put into two different boxes. n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उसे कितने बॉक्सेस में डालना है, 2 बॉक्सेस में डालना है, ठीक है। तो n ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर हमें उन्हें 2 बॉक्सेस में डालना है तो हमें अब क्या निकालना है कि कितने वेज ऐसे पॉसिबल हैं कि इन n ऑब्जेक्ट्स को हम 2 बॉक्सेस में डाल दें। देखो ऐसे करके 1 2 3 अप टू n ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, 1 2 3 अप टू n ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये पॉसिबल है कि इसे पहले में डालें या दूसरे में डालें, 2 पॉसिबल वेज, इसे भी 2 पॉसिबल वेज, ऐसे ऐसे करते करते अप टू n टाइम्स 2 पॉसिबल वेज निकल रहे हैं, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n वेज आर पॉसिबल, 2 रेज़ टू पावर n वेज आर पॉसिबल टू गेट fit into 2 different boxes, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि टोटल वेज पॉसिबल आर 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n distinct objects can be put into 2 different boxes so that no box remain empty। अब देखो, अभी हमने निकाला कि टोटल वेज पॉसिबल कितने हैं, 2 रेज़ टू पावर n। अभी अभी निकाला था कि 2 रेज़ टू पावर n वेज आर पॉसिबल टू कीप देम इन बॉक्सेस, लेकिन अब बोला है कि एक भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। हमारे केस में ये था कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे करते करते हमने n तक निकाला था कि ये बॉक्स 1 में भी जा सकता है, 2 में भी, बॉक्स 1 में भी, 2 में भी, और ये भी बॉक्स 1 में भी, 2 में भी। तो ऐसे करके 2 रेज़ टू पावर n वेज पॉसिबल आए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में एक ट्विस्ट जुड़ गया है कि ये तो है ही, लेकिन अब कोई बॉक्स जो है ना वो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो कितने ऐसा हो सकता है, 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 2 बॉक्सेस हैं तो 2 ही केसेस हैं तब वो एम्प्टी रहे, इसलिए हम 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 वेज आर पॉसिबल कि बॉक्स जो है एम्प्टी ना रहे, है ना। ये हमारे निकल गए टोटल वेज कि बॉक्स हमारा एम्प्टी ना रहे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, by using the digits 0 1 2 3 4 and 5, 0 1 2 3 4 and 5 फॉर्म आई है, हाँ। Repetitions not allowed. Numbers are formed by using any number of the digit. Find total number of non-zero numbers that can be formed. हमें टोटल नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर्स बताने हैं जो फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 0 1 2 3 4 5 यूज़ करना है, तो टोटल हो गए 6 नंबर जिन्हें हमें यूज़ करना है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर्स डेट कैन बी फॉर्म्ड। ऐसे नंबर्स जो नॉन ज़ीरो हों। अब इस केस में ना हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, मतलब हमें हर टाइप के नंबर बनाने पड़ेंगे। मतलब नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर तब एक ही डिजिट हो, फिर नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर तब 2 डिजिट हो हमारे पास, ठीक है। लेकिन नॉन ज़ीरो का है हमसे, मतलब हमें ज़ीरो को तो इंक्लूड ही नहीं करना है, ज़ीरो हमें फंक्शन में दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ 3 डिजिट, ऐसे करते करते हमें नंबर ऑफ टोटल 6 डिजिट्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 6। अब हमें ये ध्यान रखना है कि नॉन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो 5 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स पॉसिबल है। 2 डिजिट्स के लिए 2, मतलब 5 × 5, क्योंकि अगर हमने ज़ीरो इंक्लूड किया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना।
डबल ज़ीरो नहीं बना सकते ना, डिजिट हमें कुछ ना कुछ रखनी है, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए हमने ऐसे किया है, ठीक है। फिर ऐसे करते करते हमारी लास्ट की जो आएगी वो आएगी 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्योंकि इसमें हमने, अब तुम्हें होगा रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये क्यों किया है, 5 इंटू 5 क्यों किया है ना। तो देखो, लेट मी शुड टेल यू, अगर 3 डिजिट्स हैं तो हमें यहाँ पे ज़ीरो नहीं करना ना, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं। तो फिर यहाँ पे पॉसिबल कितना हुआ है, 5। अब रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसलिए 5। अब ये 4, क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 2 डिजिट में हुआ, ऐसे ही 3 डिजिट में हुआ, ऐसे ही 4 में होगा, क्योंकि ज़ीरो नहीं आना चाहिए ना। तो 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 डिजिट बन गई। ऐसे ही 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हमारी 5 डिजिट बन जाएगी, और ये हो गई हमारी 6 डिजिट, ठीक है। तो अब हम जो है इनका सम निकाल लेंगे, बस हमें यही निकालना है, 5 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 600, ठीक है। 1200 प्लस 1500 1600 एंड 30। तो ऐसे टोटल 1630 वेज आर पॉसिबल, ठीक है। यही है हमारा आंसर। थैंक यू।